गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज में एक बार फिर से आप मेरे साथ 11th डोज के लिए मैं और आप साथ हो चुके हैं। और 11 का तो महत्व कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल 11 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। और वैसे 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 11 का स्क्वायर आपको मिलेगा 121, ये भी ध्यान रखना। और 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे यानी 11 का क्यूब तो आपको मिलेगा 1331। बिल्कुल कन्हैया जी नमस्ते। और सभी साथियों को जो भी जुड़ते जा रहे हैं फटाफट जुड़ जाएं। और कम से कम मैं एक बात कहूंगा, मुझसे लेट मत हो भाई। सोनू जी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्ते प्रणाम। बिल्कुल, तो शुरू करेंगे आज का सिलसिला मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। उसमें लगातार हमारा टॉपिक बना हुआ है मेंसुरेशन, घातांक और करनी। ये टॉपिक हमने कवर किया है, ढेर सारे प्रश्न किए हैं। और अब मेंसुरेशन में हमने आयत देख लिया है, त्रिभुज देख लिया है, समबाहु त्रिभुज देखा है, समलंब चतुर्भुज पर आज हमारा अटेंशन होने वाला है। राइट, तो आप तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन, ये दो शस्त्र आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आप बड़े बड़े मैदान मार लोगे। ये मैं क्लेम कर रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। बस जरूरत इतनी सी है कि आपको टिके रहना है उस मैदान में, हिलना नहीं है। और टिपिकल से टिपिकल भी प्रश्न होगा तो भी इस डोज के सहारे आप निकाल लेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। और कैलकुलेशन की जहां तक बात है तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी चुटकियों में सॉल्व होंगी, बस लगातार प्रैक्टिस बनी रहे। बिल्कुल, एग्जाम चाहे आप कोई सा भी दे रहे हो, इनमें से मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप जरूर से कर पाएंगे। फिलहाल आज का आपका परीक्षण में यहां पे शुरुआत कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेपेजियम पर आधारित है, समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। तो ये आपकी परीक्षा की घड़ी भी है, यानी आप कितने गहरे पानी में हैं, कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना लर्निड है और कितना सीखना बाकी है, सब कुछ एक साथ। समय जरूर दूंगा मैं आपको काम करने के लिए। फिलहाल आपको बता दूं, समलंब चतुर्भुज का तात्पर्य जिसकी दोनों भुजाएं समांतर हों, उनके बीच एक लंबवत दूरी भी होंगी, उसे हम कह रहे हैं समलंब चतुर्भुज। इस समय आपको इस समलंब चतुर्भुज का डायग्राम बना के दे देता हूं मैं। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं ऐसे बना ले। छोटी समांतर भुजा दी हुई है 18, ये दिया हुआ है। इनके बीच में लंबवत दूरी ये वाली, ये कर्णवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है, ये दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान यानी कर्णवत दूरी दे रखी है 13। आपको बताना है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी, हो जाए फटाफट से एक्टिव, निकालो इसका आंसर। ये लो समय उसके साथ अटैच करके, कनेक्ट करके। चूंकि डायग्राम में बना चुका हूं इसलिए बहुत अधिक समय तो आपको नहीं दिया जा सकता, पर हां फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचने समझने सेटल होने के लिए इतना 20 सेकंड एक्स्ट्रा के साथ 1 मिनट एंड 20 सेकंड मोर देन एनफ। देखता हूं आप इस समय कितने गहरे पानी में और क्या कुछ कर सकते हैं समलंब चतुर्भुज को लेके। चलिए, जो भी जुड़े एक बार हाय हेलो जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस हाय हेलो से थोड़ा सा पता भी लग जाता है कि कौन कौन मेरे अभ्यर्थी आ चुके हैं। तो सुनील जी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, सुनील का ये काम परफेक्ट है, नमस्ते जरूर करेगा। तो मेरे बाकी साथी भी नमस्ते करने में पीछे ना रहें, क्योंकि आप मेरे सामने तो बिल्कुल है नहीं है एकदम से कि मैं आपको कह दूं गुड इवनिंग। मेरी तरफ से तो आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से भी आ जाएगा तो ठीक रहेगा। अभय जायसवाल जी आंसर भी दिया है। मनोज जी वेरी गुड इवनिंग। अभय ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1। ओके, यहां पे टिकिंग हो रही है। चलिए, वेल इन टाइम,
समय के अंतर्गत। गुड। एनीवन एल्स? और कोई साथी फटाफट से। और एक काम जरूर कर लेना कि अपने अपने स्टेटस शेयरिंग जहां जहां करनी है करो, ओपन कंपटीशन बनाओ इसको। देख लो कि समलंब चतुर्भुज के बारे में हम कितना जानते हैं औरों के मुकाबले। चलिए, ये घंटी तो रोज बजेगी बिल्कुल, क्योंकि रोज मैं आपके साथ होऊंगा और रोज ऐसे प्रश्न कराऊंगा, तो रोज आपको थोड़ा समय मिलेगा। हर प्रश्न के साथ अटैचमेंट रहेगा इस बेल का। तो बेल आइकन भी बजा लेना, सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोल देना, खुद भी करना, औरों को भी करना। पर अभी क्षेत्रफल निकालना। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको बता दूं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग। अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, तो आप बोलोगे ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग, इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी। ध्यान रखना, कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। तो बस ये तो पता है 18। ये नीचे कितना है ये पता लगाने के लिए हम अपनी रीजनिंग का प्रयोग करें और चेक करें। अगर ये 12 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा? 12। कंफर्म होगा ये 12 है। 12 के बाद जैसे आपने यहां 12 रख दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये जो भुजा है ये है 18। अब ये कितना है ये पता लगाने के लिए आप 1 मिनट साइड वाले ट्राइंगल त्रिभुज पे थोड़ा ध्यान दे दें, ये वाला। और इसमें अगर आप ध्यान दोगे इस त्रिभुज में, तो आपको दिखेगा 12 13। 12 13 की तो एक ट्रिपलेट है, 5 12 13। बिल्कुल 5 12 13। अगर हमने समकोण त्रिभुज के प्रश्न किए नहीं किए तो पिछले वीडियोस में जाके चेक करना, आप डायरेक्ट ऐसे स्विच बना चुके होंगे। तो ये हो गई 5। यहां से यहां तक कितनी है? 18। तो आप यहां कह सकते हैं ये हो गई 5। टोटल हो चुका है यहां से यहां तक 18 + 5 23। बस एक समांतर भुजा का मान और पता चल गया 13। और उसके बाद तो आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग 23 + 18 41। ध्यान देना, 23 + 18 41 इंटू इनके बीच की दूरी, ये दूरी, नॉट ये वाली लंबवत दूरी 12। और अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 × 6 6 चौक 24। आपका उत्तर तैयार है 246 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल कन्हैया सही आंसर, सुनील बिल्कुल परफेक्ट, अभय बिल्कुल ओके है। तो बिल्कुल इस समर में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है और किसके बारे में है, क्या आकृति है? ये लो, ये आकृति भी फिर से समलंब चतुर्भुज ही है। और इस बार आपको 2 समांतर भुजाएं दी हुई है, 10 मीटर और 14 मीटर। ये 10, ये 14, ऐसा बना लें। और इनके बीच की दूरी भी दे रखी है 3। आपको ज्ञात करना है क्या? आपको ज्ञात क्षेत्रफल नहीं करना है, आपको ज्ञात परिमाप करना है। बिल्कुल, आपको ज्ञात परिमाप करना है। और परिमाप ज्ञात करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए इतना समय तो काफी होगा। वैसे थोड़ा सा कम ही चाहिए, इससे पहले आप उत्तर ले आओगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, अब फटाफट से इसमें तल्लीन हो जाएं और आंसर दें। इसका परिमाप कितना आ रहा है? फाइंड आउट द आंसर जल्दी से। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कन्हैया ने कहा है थर्ड ऑप्शन 32 मीटर। ओके, शिल्पा थर्ड, महिपाल थर्ड, धड़ाधड़ आंसर आए हैं। मैंने आपको कह भी दिया था क्योंकि मैं आपकी नेचर से वाकिफ हो चुका हूं। सुनील थर्ड, बिल्कुल आप में से काफी अभ्यर्थी हैं, फटाफट आंसर देंगे इसका। और ऐसे स्विच होने भी चाहिए। चलो बाकी जने भी फटाफट से
आंसर दे सको तो जरूर देना। ये लीजिए, टाइम समाप्त। समय समाप्त होते ही मैं जरूर एक्टिव हो जाऊंगा। और आसान सी घटना है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रिपलेट को जानते हैं तो ये 3 है तो ये भी 3, और ये टोटल 14 है तो ये, और ये 10 है तो इसका मतलब ये 10 और ये हो गया 4, यहां से यहां तक। बस 3 4 के बाद ये आ गया कितना, 5, और ये 5 आते ही परिमाप। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। इस समय समलंब चतुर्भुज की 4 भुजाएं, एक है 3 प्लस ये है 10 प्लस ये निकाली अभी हमने 5 प्लस ये है 14, जोड़ दो 14 और 5 19, 10 29 और 3 32, यानी हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा 32 मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी कहा था बिल्कुल ओके था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए 32 के बाद क्या हुआ, अच्छा 32, बिल्कुल अभय ने सही कहा, सोनू बिल्कुल ओके है आंसर। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके लिए ये, और अगर थोड़ा बारीक लिख दिया यहां पे हमारे कलाकार ने तो ये बता दूं, ये 12 है, ये 8 है और ये 15 है, राइट। आपको निकालना है इस समय इसका क्षेत्रफल। अब यूं मत कहना कि ये आसान है, आसान कठिन की तो कोई बात कभी होती ही नहीं है। आसान तब कहना जब इस समय के अंतर्गत आप उत्तर दे दो, तब कहूंगा आसान है। समय शुरू हो चुका है, फास्ट। इस समय के अंतर्गत उत्तर देना है आपको, फास्ट, क्विक। अनुमानित सेकंड 10। यस, गुड वन महिपाल, सेकंड ऑप्शन। सेकंड सुनील। चलिए, क्योंकि मुझसे आप में लगभग 10 सेकंड का एक अंतर रहता है, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा वेट कर सकते हैं। सुनील ने आंसर दिया है इस समय सेकंड ऑप्शन, तो जरूर से चेक करेंगे। सेकंड सेकंड सेकंड, बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, आने भी चाहिए। आसान सा प्रश्न था प्रैक्टिस के लिए। 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग 12 प्लस 15 27, कौन सी, ये भुजाएं, इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी 8, और सॉल्व करें तो 27 इंटू 4, 27 चौक 108। वैसे तो ये 5 सेकंड का प्रश्न था, पर आप हो सकता है कोई अभ्यर्थी 4 इंटू 7 28 2 4 2 फिर लिख रहा हो 108। तो एक बात फिर आ रही है कि जितने टेबल याद करोगे उतना बेनिफिट होने वाला है, एग्जाम में अतिरिक्त समय मिलेगा, और समय ही तो है जो आपको तारेगा। फिलहाल तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर रहा हूं और ले चल रहा हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया है, ये तो कंटेंट का मामला है। बिल्कुल मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है, मेरे द्वारा ही आपके सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऑफलाइन के हों या ऑफलाइन के अभ्यर्थी हों, इस कोर्स को जरूर से परचेज करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिलहाल वर्ग की बात आ गई है, स्क्वायर और प्रतिशतता से कनेक्टेड है। रिपीटिशन में ये बीच बीच में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि करने से इसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आपको बताना है परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि, और इसको बताने के लिए आपको सेकंड मिल रहे हैं 25। लगाओ जोर, फटाफट से आंसर निकालो, क्या उत्तर आ रहा है बताओ, जल्दी से उत्तर चाहिए, फास्ट। क्विक। ये लीजिए, ये टन टन की आवाज भी आपको भले सुहाए या ना सुहाए, लेकिन ये बचती रहेगी। कोई भी उत्तर अब भी देना चाहो तो, इतना टिपिकल प्रश्न क्यों बना रहे हो भाई।
आसान सी बात है, आसान सी घटना है। चलिए, अब तो समय लगभग कुछ हद से ज्यादा आगे निकल चुका है। वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जा रही है। तो आपको पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, तो इसके परिमाप में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी भुजा में होती है। परिमाप शब्द आ जाए तो ट्रिक अप्लाई करना, जो है सो है, मतलब जो आपको आंकड़ा दिया है वही हमारा आंसर है। तो आपका जवाब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% की वृद्धि होगी। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन पे। और अगर मैंने पूछा होता आपसे, बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसकी ट्रिक होगी 2 बार 100 + 30 करना है, 130 × 130/100, और यह आएगा 169, जो कि 100 से 69 ज्यादा है, 69% वृद्धि। अगर मैंने पूछा होता क्षेत्रफल, तो आपका जवाब क्या होता? 69%। लेकिन कई अभ्यर्थी इस ट्रिक को उसमें मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पेशली कह रहा हूं दोनों अलग अलग रखना। परिमाप पूछे तो जो है सो है, यानी आपका आंसर 30% वृद्धि। ऑप्शन की बात करें तो यहां क्लिक करना है। और क्षेत्रफल पूछा होता तो जवाब होता कितना? 69% वृद्धि। फिलहाल तो आपका आंसर जो आया है वो 69% अगर देने की सोच रहे थे तो गलत है। इसका आंसर जो है वो क्या है? 30% वृद्धि। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। चलो अगले प्रश्न की तरफ ले चल रहा हूं मैं आपको, फटाफट से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तैयार हो जाओ। अगला प्रश्न क्या कुछ कह रहा है और कैसे आपको सॉल्व करना है, यह रहा आपके लिए अगला प्रश्न। एक स्क्वायर मैदान है, स्क्वायर शेप वर्गाकार मैदान, इसकी तिरछी माप जानते हो ना, ऐसे का मतलब कर्णवत दूरी वो दी हुई है एक किनारे से दूसरे तक 30√3। आपको बताना है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। फाइंड आउट द एरिया। और एरिया प्राप्त करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है नेट कितने सेकंड? मैक्सिमम 30 सेकंड है। ध्यान रखना, दिस इज योर लाइव टेस्ट। हमेशा आपको लगेगा कि हम एक ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। ये लीजिए आंसर, कन्हैया ने कौन सा फर्स्ट ऑप्शन दिया है? ओके फंटास्टिक, चेक करते हैं सही है कि गलत है। कन्हैया ने आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन। इससे पहले कि मैं समय पूरी तरह से आगे बढ़ा पाऊं, ये लो महिपाल ने भी आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन। गुड, फास्ट। भोपाल जी वेरी गुड इवनिंग। शिल्पा ने भी आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आंसर वेरीफाई कर लें, फर्स्ट ऑप्शन है या नहीं है। अभय ने भी आंसर दिया फर्स्ट। और आप कैसे चले हो वो भी मायने रखेगा। अब आपको दिया हुआ है ये 30√2, आपको निकालना है क्षेत्रफल। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो यह कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्या? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। डायरेक्ट चलो तो 30√2 × 30√2/2 और सॉल्व करोगे तो 30 × 30 900 × 2/2। कट कटा के आंसर आ गया 900। एक तो तरीका हो गया ये। और एक और तरीका ये भी है कि अगर ये 30√2 है तो भुजा बना लो इससे 30। भुजा क्या जाएगी? 30। और भुजा अगर 30 है यानी √2 का भाग देने के बाद तो भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो होगा कितना? 900। मुझे जहां तक लग रहा है आप में से काफी सारे अभ्यर्थी तुरंत यहां पे स्विच हुए होंगे। 30√2 का मतलब ये 30 का स्क्वायर 900, तुरंत आंसर दिया। तो इस क्रम में एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको और दे रहा हूं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलूंगा। और क्वेश्चन इतना सा है, इस समय वर्ग का विकर्ण अगर आपको दे रखा है 22, कितना? 22, तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार आपको 1 2 3 4 टाइप नहीं करना है कमेंट में, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है।
वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बताओ कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, जबकि आपको यहां पे दी हुई है, दिया हुआ है विकर्ण डायगोनल। फटाफट से फास्ट। क्विक। विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण से भुजा पे शिफ्ट हुए बिना सीधे आंसर निकाला जा सकता है। कोई समय सीमा नहीं दी है। 2 4 5 10 सेकंड और वेट कर लूंगा आपका, उसके बाद तो मैं ही शुरू हो जाऊंगा। क्षेत्रफल बराबर क्या? निकालो जल्दी से आंसर। 9 चलो, हाँ ये लो 242। बिल्कुल, दो काम कर सकते हो आप, विकर्ण से भुजा पे आ जाए। लेकिन क्यों आए? विकर्ण दे रखा है तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का मतलब विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण का स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22/2। और जब ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 242। वैसे आप जब 11 इंटू 22 कर रहे थे, बाय द वे कर रहे थे, तो ध्यान रखना यहां पे भी आपको एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है। 11 की ट्रिक। 11 से जब भी किसी संख्या को आप गुणा करते हैं तो ध्यान रखना, जो भी ये दो अंक हैं इन दोनों को थोड़ा दूर लिख लें, फैला दें और इनके बीच में डाल दें इन दोनों का टोटल योग, सम जोड़ के 2 और 2 4। तो विद इन अ सेकंड आप यहां पे बोल दोगे 242। यानी 11 से गुणा करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा 11 इंटू 35, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 3 5 दूर कर दो और 3 + 5 8 बीच में लिख दो। तो 11 की ट्रिक का भी भरपूर दोहन करना। जब कभी आपको 11 मिल जाए तो फटाफट से इसको अप्लाई जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ले चल रहा हूं एक और प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से समलंब चतुर्भुज की बात हुई है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 है, मध्य की दूरी 4 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 30 है तो बताओ दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? डायग्राम मैं बना के दे देता हूं आपको। ये लीजिए एक फिक्स डायग्राम इस तरह का कर लें। इसमें से बड़ी भुजा की माप आपको क्या दे रखी है? 10। उसके बाद इनके बीच की दूरी कितनी है? 4, ये भी दे रखा है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है बराबर कितना? 30। आपको तो इतना सा बताना है भाई ये छोटी वाली भुजा कितने की है, और ऑप्शन का भी आप जम के प्रयोग कर सकते हो चाहो तो। और इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से थोड़ा सा समय तो मैं आपको दे ही देता हूं। ये लो, कितने सेकंड? 1 मिनट खूब होगा मेरे ख्याल से, मोर देन एनफ। फटाफट से अप्लाई करो और आंसर बताओ। शिल्पी जी वेरी गुड इवनिंग, आ जाओ फटाफट से। इस क्लास में आपका स्वागत। फटाफट से देखें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कॉपी पेन साथ रखोगे तो फायदा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की तरफ से देखना है ये राइट है कि रॉन्ग है। आप चाहो तो ऑप्शन का भी जम के प्रयोग कर सकते हैं। यूज द ऑप्शन, फाइंड आउट द आंसर। मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज अगर लगती रही इसी प्रकार से तो फिर सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। अभय भी आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए 3rd ऑप्शन, समय को यहीं पे ड्रॉप करते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है या नहीं है। वैसे आपको बता दूं, क्षेत्रफल का टारगेट मिला हुआ है 30 होना चाहिए, 30 ध्यान रखना। और क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है? 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग, अभी तक तो मुझे पता नहीं है, x मान लें, इंटू इनके बीच की दूरी 4। राइट? तो ध्यान रखना आमने सामने की दूरी को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया है? x। तो 1/2 इंटू मिलाकर x इंटू इनके बीच की दूरी 4। सॉल्व भी कर लें, 2 से कट गया 2 बार। x बराबर 30/2 का मतलब 15। और अगर ये 15 आ गया है, 15 में से अगर 10 ये है तो बाकी बचा ये कितना होगा? 5। यानी आपको बिना ऑप्शन के भी चलें तो भी डायरेक्ट आंसर रिजल्ट मिलेगा कितना? 5।
टोटल हो गया 15, 15 में से ये 10 है तो बाकी बचा 5, यानी आप ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर थे, काफी जनों ने दिए हैं। अगले प्रश्न पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए आ जाओ। बिल्कुल ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा, पर अभी इस समय आपका एक अगला क्वेश्चन ये रहा। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। 30 सेंटीमीटर लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 2800। तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं आपको कहूंगा हर क्वेश्चन को तरीके से किया जाए जरूरी नहीं है। तरीका, एक शब्द है तरीका, और मैं कह रहा हूं TRICK, ट्रिक। इनमें बहुत अंतर होता है। तरीके में हो सकता है लंबे चौड़ा परिश्रम करना पड़े, लंबा चौड़ा मेथड हो, और उसी तरीके में बस थोड़ा इधर उधर किया तो वो तरीका कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिक में। आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना है और इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 2800, आपको बताना है इसका परिमाप क्या होगा। और इसके लिए अब आपको यहां से समय दिया जा रहा है अनुमानित 50 सेकंड्स। बहुत होंगे अब, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता आपको। तो टेक योर टाइम, फाइंड आउट द आंसर। आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल देना। और ये कौन सा वाला आंसर डाला है मुझे पता नहीं, लेकिन अब आंसर आया तो जरूर से डाल देना। जल्दी से सोचो, समझो, विचार करो, लगाओ दिमाग। समय 30 सेकंड और बचा है। अभय, कन्हैया, शिल्पी, शिल्पा, सुनील, महिपाल, भोपाल, सोनू, जो भी देख रहे हैं, ऑल माई अच्छे प्यारे से अभ्यर्थी, इसका आंसर देने का प्रयास करो। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मुच्छों का प्रश्न है। और लड़कियां कह सकती है सर हमारे तो मुच्छें है ही नहीं, तो हमारे लिए काय का प्रश्न? नहीं, ये तो गणित वाले मुच्छों का प्रश्न है। तो आप तो अगर अभी भी उत्तर दे सकें तो देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अंदाज लगाना है। एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा हर प्रश्न को तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस का भी प्रयोग आप चाहो तो कर सकते हो, और कई बार दिमाग में कुछ बातें फिट हो जाती है तो टटोलते टटोलते आंसर तक पहुंच जाओगे। आप लगभग इस घटना को यूं भी ले सकते हैं कि आप अंधेरे कमरे में गए अपने, अब अंधेरा था, मोबाइल हाथ में नहीं था, तो आप यूं टटोलते टटोलते ऐसे लाइट का स्विच ऑन करने में कामयाब रहे। लगभग वैसा ही प्रश्न है, टटोलते टटोलते आंसर तक पहुंचना है। अभी तक भी आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, टटोलना आपको ही है। टटोलना सिखा रहा हूं अब मैं आपको कि कैसे चलना है। लंबाई इंटू चौड़ाई 2800 है। एक बात तो यहीं पे आ जाती है, 2800 बनने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप सोचो 2800 कैसे बन सकता है? एक तो 14 दूनी 28, 14 इंटू 2। एक क्या हो सकता है 7 चौक 28। 28 के क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? इसके गुणनखंड करोगे तो क्या हो सकता है? तो आप यही तो कर सकते हो। 28 की बात करूं तो 2 का 14, 2 का 7, 7 का 1, 7 चौक 28, या 2 इंटू 14 28। ये अपने आप आता है, ये सेटिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। एक बात और, लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये जितनी भी है इससे प्लस 30 है, ये 30 नहीं है, इससे प्लस 30 है। अब कितनी है वो तो अभी पता लगाएंगे। अब आप यहां पे इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, तो 1 मिनट के लिए मैं यहां पे 2800 लंबाई इंटू चौड़ाई 2800 कब बन सकता है? जब मैं इसको 27 और 40 कंसीडर करूं। 7 चौक 28, इस हिसाब से 27 इंटू 40। और आप देख लो, अगर आप बाय द वे यहां 70 और यहां 40 लिख भी देते हो तो 40 से कितना ज्यादा है? ये 30 ज्यादा है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लंबाई से ज्यादा है, सॉरी चौड़ाई से ज्यादा है लंबाई, 30 है। अब तो कंफर्म हो गया कि लंबाई 70 है और चौड़ाई 40 है। अब कोई सोचने वाली बात नहीं है।
तो ये 70 इंटू 40 2800 परफेक्ट। ये ज्यादा है 30, वो भी दिखाई दे रहा है। आपको निकालना है परिमाप, टूट पड़ो, डायरेक्ट चल लो। परिमाप बराबर 70 और 40 110 का डबल 110 इंटू 2, यानी आंसर क्या आएगा 220। 220 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऐसे चलना है आपको, क्योंकि प्रोसेस में अगर आप रह गए तो प्रोसेस हो सकता है काफी समय खा जाए, और प्रोसेस या कंटेंट देखने के लिए तो फिर आपको एक बार क्लास में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। पर फिलहाल इसका आंसर आप सीधे सीधे चल सकते थे। रोड सिंह जी, इसका आंसर 430 नहीं था। इसका फाइनल आंसर कन्हैया बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और बाद में करेक्ट कर भी दिया था। राइट, दिस आंसर इज गोइंग टू बी 220। क्या सीखने को मिला? अंदाज। हर चीज प्रोसेस से नहीं हो सकती एग्जाम में, अंदाज भी अपने आप में एक ट्रिक ही है। बिल्कुल तरीके की बातें और हम क्लास के दौरान करते रहते हैं। फिलहाल तो बातें ट्रिक पर आधारित है, क्लास का नाम ही यही है, मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। तो एक तो बात है, डेली लेना मत भूलना, स्किप मत करना डोज को, क्योंकि स्किप करोगे तो दिक्कत होगी। आ जाओ अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका समबाहु त्रिभुज पर आधारित। अब तक तो आप काफी परिपक्व हो चुके होंगे, यू विल बी मैच्योर एनफ नाउ। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो इस सेशन की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। इस बार समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई, ये जो डाला हुआ है माध्यिका, वो कितनी है 6। एक तरह से इसकी ऊंचाई दे रखी है 6। आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं परिमाप। फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर ज्ञात करने का मतलब तीनों भुजाओं को ऐड करें और आंसर तक पहुंचे। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूं। यह आपका टेस्ट है, रोजाना का टेस्ट, और जितना आप दोगे उतना आप सीखोगे, भले ही सफल हो या फिर असफल। ये लीजिए, समय इतना बहुत है। शिल्पी जी क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दिल्ली। ये हमारी 5:15 बजे का टाइम है और आपको सभी क्लासेस दिख जाएगी। आज तो हम 11वें सेशन पे पहुंच चुके हैं। शिल्पी जी तो जरूर से आइएगा, और साथ में ये भी बता दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी बता देना। राइट, चलिए आपके आंसर जो आते जाएं वो फटाफट से बताते जाना, जो जो भी आंसर्स आ रहे हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फास्ट। समय इतना सा बचा है। 12√3 मनोज ने आंसर दिया। 12√3 एसएससी की, बिल्कुल एसएससी के तो खास टॉपिक्स हैं ये, तो आप टूट पड़े। मेंसुरेशन के तो बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल एसएससी जीडी की तैयारी, तो उसमें तो ये खास टॉपिक है। राइट, और वैसे ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे इन एग्जाम में से किसी की भी तैयारी करें, नाम तो इसका है यूनिवर्सल मैथ्स, हर एग्जाम में आती है, आप किसी को छोड़ ही नहीं सकते। राइट, फिलहाल आंसर आया है 12√3। 12√3 इसका आंसर है या नहीं है, लेट्स चेक। तो आप यहां पे 12√3 तक पहुंचने के लिए, परिमाप तक पहुंचने से पहले एक बार चेक कर लें इसकी भुजा कितनी है। इसकी भुजा और इसकी ऊंचाई में क्या संबंध होता है? वैसे ऊंचाई हम जानते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है ऊंचाई क्या होती है। एक समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ये जो भी भुजा दे रखी है, भुजा इंटू भुजा क्या जो भी है, भुजा इंटू √3/2। और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो चलो ये भी बता दूं, क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a²। तो अब परिचय हो गया ऊंचाई से। आ जाओ यहां पे क्या कुछ दे रखा है, हम चलेंगे यहां पे। आपको दे रखी इसकी ऊंचाई, लिख दो यहां पे 6 बराबर √3/2 इंटू भुजा। इससे आपको भुजा पता लग जाएगी, बस थोड़े ट्रांसफर कर लो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। 2 इंटू 6/√3 बराबर भुजा। सॉल्व भी कर लें, 2 इंटू 6 12/√3। और फिर यहां पे भी आपकी कैलकुलेशन की ट्रिक काम करेगी। डायरेक्ट बोलना 3 चौक
12, और जो √3 नीचे उसको आगे चिपका दो, ये हो गई भुजा तैयार। तो भुजा का मान कैलकुलेशन में अटकना मत, 12/√3 को डायरेक्ट लिखना, 3 चौक 12, √3 आगे 4√3, और जैसे ही पता लग जाए भुजा 4√3 है तो आपको यहां पे इसका परिमाप निकालने में कौन सा बड़ा काम करना है, तीनों भुजाओं का योग यानी 3 बार 4√3 करना है। तो 3 × 4√3 का मतलब 12√3, और ऐसा आंसर आ गया था, परफेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। तो इट वाज नॉट अ टिपिकल, मनोज ने आंसर दिया था। चलो अगले प्रश्न पर फटाफट से, क्योंकि समय कम ही है और जितने क्वेश्चन आज कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, बढ़िया प्रश्न है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिक्कों को, 4 सिक्कों को सटाकर रखा गया, तो उसके द्वारा घिरे मध्य भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया हो, अगर आप कंटेंट वाइज क्लासेस ले रहे हैं तो, या आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, और नहीं भी आया तो 1 मिनट का इंतजार तो कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट बाद इसका एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से भी आएगा। 1 मिनट का समय, आप फटाफट से एक्टिव हो जाएं और बताएं इसका क्या आंसर है। 4 सिक्के लिए आसपास सटा के रखा, बीच में जो एरिया है वो आपको निकालना है उत्तर। सभी जने तैयार होंगे, आई होप सो। चलिए फास्ट, स्पीड अच्छी रखना। और मनोज ने आंसर दिया है 42, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना चाह रहे हैं वो, ये लीजिए मैंने टिक कर दिया। बाकी अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, समय इतना सा बचा है, ध्यान रखना। नीता ने बहुत देर बाद आंसर दिया है फर्स्ट। नीता जी कहां थे आप, क्लास में तो हो, आज तो नमस्ते वमस्ते भी नहीं हुआ है। मनोज 42, बिल्कुल देख लिया गया आपका आंसर, मैंने वहां टिक भी किया है। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। वैसे एक बात बता दूं आपको, ये डेटा भी बार बार रिपीट होता है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब हो सकता है 7 की बजाय 42, बिल्कुल ठीक है शिल्पी। अब आपको ये डेटा याद रह जाए तो वहां 1 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देख तो लें, यहां पे डायग्राम ऐसा बनेगा। ये 4 सिक्के लिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और इनको आपस में सटा के रख दिया, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये, आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। जो ये पिंक में दे रखा है, पिंक कलर में, वो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, इसके सेंटर ले लें सबके चारों के, और इनको कनेक्ट कर दें ऐसे। बस आपका ध्यान यहां होना चाहिए। कहां होना चाहिए, ये वर्ग, ये जो स्क्वायर बन गया है इस पे। और अब मुझे निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे छोटे 4 सेगमेंट्स हैं, ये 4 खंड जो हैं ये वृत्त के ही हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये पूरा वृत्त जो है उसका 1/4 हिस्सा ये 1/4 है, 90 डिग्री है ना, ये पूरा 360 है, तो 90 डिग्री का मतलब 1/4 हिस्सा ही कवर होगा। तो आपको इस समय ऐसे 4 1/4 वृत्त माइनस करने हैं, 4 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना है। वैसे किया क्या, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 1/4 वृत्त के क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो बचेगा ये बीच वाला क्षेत्र। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना, तो वर्ग की भुजा कितनी, देखो ये 7 है, ये 7 है, 7 और 7 14। वर्ग की भुजा अगर 14 है तो इसका क्षेत्रफल हो गया 14 का स्क्वायर, जो कितना होता है 196, माइनस 4 1/4 वृत्त मिला के अगर आप कैंसिल करोगे, 4 से 4 कैंसिल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 154,
तो 196 में से आपको माइनस करना है कितना, 154, और 196 में से 154 माइनस करें तो आपको मिलेगा ये 42। और ये सब बहुत तुरंत प्रभाव से किया जा सकता है। चारों सिक्के रखें, ये यहां पे छायांकित भाग, बड़ा वर्ग माइनस 4 छोटे छोटे वृत्त मिलाएंगे तो पूरा एक सर्कल बनेगा। एक वृत्त का मतलब पूरा पाई आर स्क्वायर। आंकड़े रखे, 196 में से घटाया तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल जिसने भी कहा जल्दी से, त्वरित गति से कहा था, और आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल 196 माइनस 154। नहीं नहीं नीता जी, कोई सॉरी की बात नहीं थी, बट इसका आंसर सबने बिल्कुल परफेक्ट दिया है। आंसर इज परफेक्ट, मतलब गाड़ी सही ट्रैक पे है। तो फिर अगले क्वेश्चन पर हमें जरूर से चल पड़ना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, आसान कहूंगा, अनुपात को आप लोग डील करने लग गए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहां पे कोई दिक्कत आनी चाहिए। फटाफट से एक्टिव हो जाओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए अनुमानित समय 1 मिनट चलिए, क्योंकि आप गणना भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, तो फटाफट से होपफुली इसका आंसर निकाल लेंगे। फटाफट, स्पीड अच्छी रखिएगा। स्पीड अच्छी रखते हुए इसका आंसर निकालें। समय 40 सेकंड ही बचा है, ध्यान रहे। 300 इसका आंसर का है। 300 बिल्कुल, मनोज ने ही 2 बार बोल दिया है। मनोज, इसका आंसर 300 है, यानी थर्ड ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए, एनी मोर, एनीबडी एल्स? परफेक्ट ट्रैक पे फटाफट से। दिस इज ओपन कंपटीशन फॉर ऑल, माई स्टूडेंट वर्सेज अनदर स्टूडेंट अदर। बिल्कुल रोज आ जाएं, क्योंकि आप मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। ये लीजिए, तो टेस्टिंग तो आपकी दोनों तरह की होगी, कॉन्सेप्ट की भी एज वेल एज स्पीड की भी। दोनों बातें मर्ज होगी, क्लब होगी, तभी सिलेक्शन के लिए आप सोच पाएंगे। फिलहाल तो इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था 3:2। कभी मत लिखना 3:2, लिखना 3x और 2x, ये लिखना है आपको। x जरूर से अटैच कर लें। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 5400। डायरेक्ट लिखें, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 5400, ये दिया हुआ है। 3 दूनी 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 5400। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5400 बटा 6 का मतलब कट कटा के 900, और एक्स स्क्वायर 900 है तो एक्स का मान कितना आएगा, रूट 900 का मतलब कितना है, 30। और 30 आते ही आप भुजाएं बना पाएंगे। 3 इंटू 30 90, और 2 इंटू 30 का मतलब 60। आपको निकालना है इसका परिमाप। परिमाप के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। 90 प्लस 60 का डबल, 90 और 60 150 इंटू 2, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब 90 और 60 150 इंटू 2 कितना आएगा, 300। बिल्कुल 300 मीटर इसका आंसर है। और ये बहुत तेजी से वैसे मिल जाना चाहिए था। आंसर तो मिला है, नो डाउट। रितिका ने दिया है, नीता ने दिया है, रोड सिंह ने दिया है, और काफी जनों देना भी चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, लेकिन समय का भी लगातार ध्यान रखते रहिएगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको कोई बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन आप ही पढ़ेंगे, आप ही इसको टेकल करेंगे, और इस सब में पढ़ने, सॉल्व करने सहित आपको समय दिया जा रहा है 50 सेकंड मुझ तक, कमेंट बॉक्स तक आंसर पहुंचाने के लिए। फटाफट से एक्टिव हो जाएं। ये क्वेश्चन फटाफट से किया जा सकता है। फाइंड आउट द आंसर जल्दी से, क्विक। अगेन इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक इन्वॉल्व करें और जल्दी से आंसर तक पहुंचे। 35% इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। मनोज इज गोइंग फॉर 35% इंक्रीज। बाकी अभ्यर्थी विद इन फ्यू सेकंड्स ये आंसर दिया जा सकता है जल्दी से। 35% इंक्रीज परफेक्ट आंसर है। शुड वी मूव फॉर नाउ सॉल्यूशन? अभय बिल्कुल 35। तो अंतर टाइमिंग का पड़ रहा है और कोई अंतर नहीं है।
सभी बुद्धिजीवी हैं। लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? डायरेक्ट बात करो, लंबाई 50% बढ़ा थी का मतलब 150 और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी है तो आप डायरेक्ट लिखो 90 और बटा कर दो 100। कैंसिल करें तो 15 × 9 135, जो 100 से कितना ज्यादा है? 35, यानी हमारा जवाब जो होगा वो होगा 35% की वृद्धि हो जाएगी। ये घटना, ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। लेकिन बात अभी समाप्त नहीं हुई है, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न यहां पे बना के दूंगा और आपको सॉल्व करना है। जितना समय मैं दूं उतने समय में आपके लिए ये रहा एक प्रश्न, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। एक घन दैट मीन्स क्यूब की भुजा यानी साइड में 10% की वृद्धि करने से उसके आयतन, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? और ऑप्शन भी दे देता हूं, कई जनों को तुक्का मारने की आदत पड़ गई हो। बाय द वे सर ऑप्शन दो, नहीं तो जा रहा हूं मैं तो इस यूट्यूब से आपकी क्लास नहीं देखी। अरे रुको भाई, दे रहा हूं, मनवार कर रहा हूं मैं आपको। आपकी 121% वृद्धि, 21% वृद्धि, 33.31% वृद्धि और 33.1% वृद्धि और कुछ नहीं मिले तो आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से कोई नहीं। चलो आपकी छोटी सी टेस्टिंग और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, फटाफट से अगर आंसर दे सकते हो तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने से इसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। समय तो यहां से काउंट होगा और समय यहां से काउंट करने के लिए आपके पास एनफ इतने सेकंड हैं। गो फॉर द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द आंसर फटाफट से। 1 2 3 4 क्या आंसर देना चाह रहे हैं फटाफट बताओ। 33.1% इंक्रीज बाय मनोज। ओके, नेक्स्ट टू मनोज और कौन है फटाफट से बताओ। बिल्कुल ठीक है, और कोई अभ्यर्थी? फास्ट, बी क्विक, बी स्पीडी। अभय ने आंसर दिया डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन अभय। और कोई? और कोई? समय लगभग समाप्त है और गाड़ी चल पड़ेगी। ये लीजिए, टिंग टिंग के साथ में मैं बिल्कुल आपके साथ हो जाऊंगा। और आयतन की बात है तो वैसे ध्यान रख लो, एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, साइड क्यूब, यानी हमें 3 बार वही एक्टिविटी करनी है, 3 बार वही एक्टिविटी ट्रिक के साथ में। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 110 इंटू 110 इंटू 110 और नीचे केवल 100 मत रहने देना, 2 बार 100 लिखना। सीधे आंसर पे लैंड करेंगे। ये 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 बटा 10 का मतलब 133.1, जो कि 100 से कितना ज्यादा है? 33.1, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो 33.1% की वृद्धि है। इन सब में आपको 11 का क्यूब याद होना भी कितना जरूरी था, सोचो। तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। और आज तो आपकी 11वीं डोज है, पता है आपको, डोज नंबर 11। अगर पिछली डोज मिस हो गई हो तो ले लीजिएगा, वो भी धीरे धीरे करके, एक साथ मत घटकना। एक साथ घटकने पे कई जनों के लिए हो सकता है पचे नहीं, तो आप जिसको पच जाए अच्छी बात है, नहीं पचे तो वो धीरे धीरे करके देख लेना। फिलहाल तो यहां पे आंसर कौन सा टिक करेंगे? 33.1% की वृद्धि होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन
इसलिए ताकि सबको तसल्ली हो जाए कि हमने भी कुछ किया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट से बिना पाइथागोरस के सीधा आंसर बताने का प्रयास करना। बिल्कुल आंसर आया था, अभय ने दिया था, शिल्पी ने दिया था। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अब यहां से टाइम कितना क्रूशियल है देखना। आप क्या सोच रहे हो 1 मिनट दूंगा मैं आपको इसके लिए? नहीं जी, अब से 20 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब दो आंसर। मुझ में और आप में गैप भी लगभग 10 सेकंड का ही रहता है। ये लो 24 आंसर आया है। 24। और कोई फास्ट क्षेत्रफल निकालना है? मैंने कहा ना, एक बात ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम ना टफ होता है ना इजी होता है। जब इजी होता है तो टेस्टिंग टाइम की होती है, कंपटीशन इतना है, और जब टफ होता है तो आपकी टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स की होती है, कैलकुलेशन तो है ही उसमें इन्वॉल्व। तो ये क्वेश्चन अगर कोई कहता है सर आसान लगा, अच्छा लगा, अच्छी बात है, लेकिन 20 सेकंड में किया तो आसान है। रादर मैं तो कहूंगा 20 सेकंड भी किस बात के, अगर प्रैक्टिस हो चुकी हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं त्रिभुज का आधार 8 है और विकर्ण 10 है, तो आप ये भुजा तुरंत बना सकते हैं विद इन सेकंड। 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, और 4 5 के साथ काम करेगी ट्रिपलेट 3। लेकिन ध्यान रखना 3 आते ही काटा किससे था, 2 से कैंसिल किया, तो 3 इंटू 2, ये भुजा कितनी है 6। फाइनली इसका आधार 8 है और इसकी ऊंचाई पता लग गई है 6, और पता लग जाए आधार और ऊंचाई तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 8 ऊंचाई 6 के साथ आपका क्षेत्रफल तैयार है। 4 छंग 24, और 24 की अवेलेबिलिटी आपको दिखाई देगी ऑप्शन नंबर 2 में। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बिल्कुल जिज्ञासा ने भी आंसर दिया है सेकंड ऑप्शन। जिज्ञासा जी लेट आए हैं या पता नहीं आप क्लास में हो तो भी रिएक्शन तो नहीं आ रही थी, बट आंसर धड़ाधड़ आए थे। 24 सेकंड ऑप्शन, 24 सेकंड ऑप्शन, और बिल्कुल 6 8 10 की ट्रिपलेट ठीक उसी तरह काम करती है जैसे 3 4 और 5 की। तो हर ट्रिपलेट को रट तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ट्रिपलेट के उस असर को देख जरूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीच में आपके लिए छोटा सा प्रश्न रख रहा हूं, जैसे ये है 36, ये है 48 और ये है कितना। अब 36 48 की ट्रिपलेट को आप रट तो नहीं सकते, लेकिन आप चेक जरूर कर सकते हो कि ये दोनों आंकड़े किसी एक ही संख्या से डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। 12 से 12 36, 12 चौक 48। जैसे ही आपको पता लग गया ये 3 है ये 4 है, तो आप लिख सकते हैं वहां ये कितना है 5, और 5 को गुणा करना मत भूलना, किससे 12 से, 12 36। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आएगा कितना 30, सॉरी 12 पंजा 60, माफी चाहूंगा 12 पंजा 60। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा 60 इज द आंसर। और ये सब कुछ तभी संभव है जबकि आप यहां पे ट्रिपलेट का भरपूर प्रयोग करें। दिनेश जी ने आंसर दिया था ब ऑप्शन, शायद पिछले की बात कर रहे थे। बिल्कुल नेताजी धन्यवाद, जाने की तैयारी है इसलिए धन्यवाद। चलिए बिल्कुल मैं भी जा रहा हूं, और आप जरूर से जाएं तो सही, लेकिन एंजॉय जरूर से करना। मैथ्स ट्रिक्स की ये डेली डोज जारी रहेगी। आपकी 11वीं डोज थी, इंतजार करना 12वीं डोज की। सर आएंगे पिलाएंगे, और एक बार फिर से रोज बॉर्नविटा पी के जैसे खुश होते थे बचपन में, वैसे ही मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज पी के खुश होइएगा 55 में। राइट, 55 का मतलब अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, इस हिसाब से कह रहा हूं 55। बाकी आप इस मैथ्स को एंजॉय करते रहिएगा। मैथ्स का सम्मान करना सीखना, क्योंकि जितना सम्मान करोगे ये आपको सिलेक्शन के उस मुहाने तक जरूर से पहुंचा के रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।